Hey everyone, welcome back to another video of my channel। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरिगेमी क्राफ्ट ड्राइंग। ये ड्राइंग नहीं है बट हम कुछ क्राफ्ट करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं। तो आपके सामने इस इमेज में एक आपको स्टीमर दिख रहा होगा, स्टीम बोट दिख रही होगी। तो आज हम इस पेपर से स्टीम बोट बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर आपको सारे प्रोसेस बताए हैं और लास्ट में आपको एक बहुत प्यारा सा स्टीम बोट देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आप भी सेम स्टेप फॉलो करके एक अच्छा सा स्टीम बोट बहुत इजीली मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, आप बना सकते हो। आप भी बनाने का ट्राई करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हाइप भी कर देना, हाइप का ऑप्शन आपको दिखाएगा, आप मेरे इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक A4 साइज़ का पेपर लिया है। क्योंकि स्टीम बोट बनानी थी इसलिए मैंने स्काई कलर का पेपर लिया। मुझे लगा थोड़ा मैच करेगा ना, स्टीम बोट पानी में चलता है तो थोड़ा स्काई पेपर मैंने यहाँ पर ले लिया। हालांकि इसका कोई बहुत कंपल्सन नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर का पेपर लो। तो मैंने नॉर्मल सा A4 साइज़ का पेपर लिया है। इसको पहले आप डायगोनल तरीके से फोल्ड करोगे, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तरीके से ये फोल्ड कर। इसको ओरिगेमी ड्राइंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओरिगेमी ड्राइंग में यही होता है, ओरिगेमी क्राफ्टिंग में यही होता है कि आप सिंबल की हेल्प से कोई भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। जैसे कि हम यहाँ पर पेपर को जब फोल्ड करते हैं तो क्रीज क्रिएट हो जाती है, यानी कि जो ये निशान है हमारे फोल्ड का जो सिंबल है वो रह जाता है, वो बन जाता है। उसकी हेल्प से हम अगले स्टेप्स को बढ़ाते जाते हैं और इस क्रीज की हेल्प से हम एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ओरिगेमी इंस्ट्रक्शंस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कैसे बन गए? चलिए हम जानते हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपको आज कुछ बताने वाली हूँ ओरिगेमी ड्राइंग के बारे में। तो 1950 से पहले पेपर फोल्डिंग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसे लिखने का कोई तरीका नहीं था। सदियों तक ओरिगेमी को सिर्फ याद रखते थे और एक दूसरे को सिखाते थे। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें मुझे आती हैं तो मैं उसको कुछ लोगों को और बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, बट उसका बहुत बेसिक नॉलेज किसी को भी नहीं था। जब 1797 में जापान में इसकी पहली इंस्ट्रक्शन बुक प्रिंट हुई तो उसमें फोल्ड्स के स्टेप ही नहीं थे। उसमें सिर्फ फाइनल स्टेप की फ़ोटो थी और बाकी सब कुछ खुद से गेस करना पड़ता था। इसका मतलब है कि आपको एक इमेज दे दी गई, फोल्ड के फाइनल स्टेप्स आपको दे दिए गए एक इमेज के तौर पर, और अब उसको लेकिन क्रिएट कैसे करना है, यानी कि उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उस प्रोसेस को फुलफिल करके उस लास्ट स्टेप तक पहुँचेंगे, ये प्रोसेस हमें नहीं पता था। लेकिन 1954 में सब कुछ बदल गया जब एक मास्टर अकीरा ने एक विजुअल कोड बनाया। उन्होंने मुश्किल टेक्स्ट को हटाकर सिंपल यूनिवर्सल सिंबल्स दिए। उन्होंने वैली फोल्ड के लिए डैश लाइन बनाई, माउंटेन फोल्ड्स के लिए डैश डॉट लाइंस बनाई और डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो बनाया। एरो जो कर्व एरो होती है वैसा कुछ। बाद में इस सिस्टम को थोड़ा और अपग्रेड किया गया और नाम मिला योशिजावा रैंडलेट सिस्टम। इस सिंपल कोड की वजह से अब दुनिया का कोई भी इंसान बिना एक दूसरे की लैंग्वेज समझे आराम से ओरिगेमी फोल्ड कर सकता है। और आज के टाइम पर ओरिगेमी ड्राइंग एकदम हाई टेक हो चुकी है। अब सिंपल स्टेप्स की जगह मॉडर्न मास्टर कंप्यूटर जनरेट शर्ट में क्रीज होती है, मतलब एक लाइन प्रिंट हो जाना। जब आप किसी भी पेपर को फोल्ड करते हो फिर उसे अनफोल्ड करते हो तो जो लाइन रहती है वो रह जाती है ना, उसके हेल्प से उसका यूज़ करते हैं। ये ऐसे जियोमेट्रिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं जिनसे माइंड ब्लोइंग एंड हाइपर रियलिस्टिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनका यूज़ अब स्पेस इंजीनियरिंग तक में हो रहा है।
लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मैं फिर से कुछ ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और इसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।